हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कांग्रेस से संबंधित जानकारियों के साथ उपस्थित हुई हूँ और कांग्रेस से संबंधित 2 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, जिससे यानी कुल मिलाकर जिनमें आपको कांग्रेस से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाएगी, जिनसे कि अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अगर आप इन दोनों वीडियोस को कवर कर लोगे तो कांग्रेस से पूछे वाले जितने भी यानी कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है वो सारा आप कवर कर लोगे। और दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपका सबसे ज़्यादा जो है आपका कांग्रेस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कांग्रेस से संबंधित विभिन्न जानकारियों को बिल्कुल रट डालिए इन दोनों वीडियोस के माध्यम से। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो कि आपका कांग्रेस से संबंधित है। और यह प्रश्न है आपका कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक 10 अधिवेशन कहाँ आयोजित हुए थे। तो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक 10 जो अधिवेशन कहाँ आयोजित हुए थे दोस्तों, तो मुंबई में हुए कि मद्रास में कि सूरत में कि कलकत्ता में। तो दोस्तों जो है यानी भारत की स्वतंत्रता से पूर्व सर्वाधिक कांग्रेस का अधिवेशन जो है आपका कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और कुल जो यह अधिवेशन कलकत्ता में कितने हुए दोस्तों, तो 10 अधिवेशन जो है आपका कलकत्ता में कांग्रेस के हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1885 से लेकर के 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए। तो सबसे पहले तो जान लीजिए दोस्तों कि 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये 1885 में स्थापना हुई और इस स्थापना से लेकर के 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए यह पूछा जा रहा था। सितंबर में हुए कि अक्टूबर में कि नवंबर में कि दिसंबर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दिसंबर में, यानी कि 1929 तक जो है सर्वाधिक जो है आपका अधिवेशन कांग्रेस के आपका दिसंबर महीने में हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बन पाए जो कहाँ आयोजित हुई थी। तो दोस्तों, लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे और इनका जो यानी कि ये एक बार अध्यक्ष बन पाए थे और वह कहाँ आयोजित हुआ था यह पूछा जा रहा। तो नागपुर में कि सूरत में कि लखनऊ में कि कलकत्ता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में जो है लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया था। तो कांग्रेस का जो संविधान है दोस्तों वह किस अधिवेशन में बनाया गया था। तो बनारस अधिवेशन में कि कलकत्ता अधिवेशन में कि नागपुर अधिवेशन में कि इलाहाबाद अधिवेशन में। तो इसका जो है दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1888 में हुई थी वहाँ पर जो है कांग्रेस का संविधान बनाया गया था। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी कि मोतीलाल नेहरू की हकीम अजमल खान की दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है दोस्तों आपका सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और यहाँ जो है कांग्रेस 2 दलों में बट गया, आपका एक गरम दल और एक नरम दल। तो ये गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन आपका सूरत अधिवेशन 1907 में हो गया था। और यहाँ जो है ये विभाजन आपका यानी कि सिद्धांतों और अंग्रेजी शासन से लड़ने के लिए जो नियम बनाए गए थे उसमें अंतर के लिए इसे विभाजन किया गया था। यानी जो गरम दल वाले थे दोस्तों वह चाहते थे कि यानी कि अंग्रेज़ों का जवाब उसके ही भाषा में यानी कि जिस तरह से वो लोग का कार्य करते थे उस तरह से दिया जाए। किंतु नरम दल वाले जो थे
वो चाहते थे कि यानी कि अहिंसा के तौर पर जो है आपका आज़ादी को हासिल किया जाए। तो इस वजह से है जो कांग्रेस का विभाजन आपका 2 दलों में हो गया आपका सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे कि सी आर दास थे कि अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो आपका अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा कि परतंत्र भारत का अंतिम अधिवेशन नवंबर 1946 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो यानी जो परतंत्र भारत का अंतिम अधिवेशन 1946 में आयोजित हुआ था दोस्तों, वह कहाँ हुआ था यह पूछा जा रहा कि दिल्ली में कि कराची में कि मेरठ में कि जयपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेरठ में। यानी परतंत्र भारत का जो है कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन आपका मेरठ में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। तो किस अधिवेशन में कहा था दोस्तों? कराची अधिवेशन में कि दिल्ली अधिवेशन में कि लखनऊ अधिवेशन में कि कलकत्ता अधिवेशन में। तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है दोस्तों मैं समाजवादी हूँ यह आपका कहा था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। यानी कि लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि श्यामलाल पार्षद द्वारा जो है यह गीत लिखा गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा, और यह गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया यह दूसरा प्रश्न आपका बन जाता है। तो गया अधिवेशन में गाया गया कि दिल्ली अधिवेशन में कि कानपुर अधिवेशन में कि कलकत्ता अधिवेशन में। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है कांग्रेस के आपके जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था 1925 में, इसमें जो यह गाया गया था सर्वप्रथम। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ता हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना जो अनिवार्य किस अधिवेशन में किया गया दोस्तों? अहमदाबाद अधिवेशन में कि गुवाहाटी अधिवेशन में कि नागपुर अधिवेशन में कि लखनऊ अधिवेशन में। तो खादी पहनना जो है दोस्तों आपका गुवाहाटी अधिवेशन जो कि 1926 में हुई थी, इसमें जो है आपका खादी पहनना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए जो अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे कि बिमलेश चंद्र बनर्जी थे कि जॉर्ज यूल थे या अंबिका चरण मजूमदार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिमलेश चंद्र बनर्जी जो है आपके कांग्रेस के सर्वप्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। ये यानी कि आपके ईसाई अध्यक्ष में आपका बिमलेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पारसी से संबंधित दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। अभी ईसाई पूछा गया, अब पारसी पूछा जा रहा। तो पारसी में आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा दोस्तों। यानी दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष बनाए गए थे आपके कांग्रेस के अधिवेशन के। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषा में भाषण किसने दिया था। तो कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषा में जो है आपका भाषण जो है दोस्तों रास बिहारी बोस ने दिया कि सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया कि भूपेंद्र नाथ बसु ने दिया कि लाला लाजपत राय ने दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सर बदरुद्दीन तैयब जी। यानी इन्होंने जो है कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है देसी भाषा में आपका भाषण दिया था। तो इसका बी ऑप्शन सही
जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी। तो पहला प्रश्न तो यहाँ बन गया दोस्तों कि कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और वह एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी। अब यह दूसरा प्रश्न बन गया इस प्रश्न में, यानी एक प्रश्न में आपके दो प्रश्न बने। तो यह जो है दोस्तों आयरलैंड की जो है यह निवासी थी आपका अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ। तो हमने देखा दोस्तों कि कांग्रेस का जो है आपका 1907 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें आपका सूरत अधिवेशन, उसमें आपका प्रथम विभाजन हुआ था। तो द्वितीय विभाजन पूछा जा रहा तो दिल्ली अधिवेशन में हुआ कि अमृतसर अधिवेशन में कि नागपुर अधिवेशन में या दिल्ली अधिवेशन 1924 में। तो यानी द्वितीय विभाजन कब हुआ दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली अधिवेशन 1918, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि द्वितीय विभाजन जो है आपका 1918 में, यानी प्रथम विभाजन 1907 में याद रखिए सूरत अधिवेशन में, और द्वितीय विभाजन आपका दिल्ली में जो कि 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस का सदस्यता शुल्क कितना निश्चित किया गया था। तो यहाँ भी दो प्रश्न बन रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है दोस्तों कांग्रेस की सदस्यता शुल्क निश्चित की गई। तो नागपुर अधिवेशन में सदस्यता शुल्क निश्चित की गई और वह 1920 में हुई थी, यानी नागपुर अधिवेशन कब हुई, तो 1920 में हुई। तो यहाँ जो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क कितनी रखी गई, 4 आने रखी गई, 8 आने की, 12 आने की, 1 रुपया। तो 4 आने जो है दोस्तों आपका यहाँ कांग्रेस के सदस्यता शुल्क रखी गई थी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न से कई प्रश्न उभर करके सामने आते हैं दोस्तों, तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग रटते जाइए। अगला प्रश्न है कि बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, यह अधिवेशन 1924 में हुई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 ऑप्शंस में आपका इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में जो है अखिल भारतीय चरखा संघ की जो है स्थापना की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यह पूछा जा रहा कि 3 बार की, 2 बार की, 1 बार की, 5 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3 बार, यानी 3 बार जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो किस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, नागपुर अधिवेशन में कि लाहौर अधिवेशन में कि बनारस अधिवेशन में कि लाहौर अधिवेशन 1907 में। तो कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया दोस्तों, तो नागपुर अधिवेशन जो है आपका 1891 में जो हुआ, वहाँ जो है कांग्रेस में सबसे पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था दोस्तों। तो पूछा जा रहा कि जिस समय यह विभाजन हुआ था प्रथम, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो रास बिहारी बोस थे कि मदन मोहन मालवीय थे कि बिशन नारायण दास थे कि दादा भाई नौरोजी थे। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रास बिहारी बोस, यानी कि इनकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, जो कि सूरत अधिवेशन था। अगला प्रश्न है हमारा किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के मंच से पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय जो कि गरम दल से थे दोस्तों, उन्होंने जो है पहली बार सत्याग्रह यानी को अपनाने का जो सुझाव दिया
हुआ था बनारस अधिवेशन की सूरत अधिवेशन की मद्रास अधिवेशन की लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बनारस अधिवेशन 1905 में जो है लाला लाजपत राय ने जो है आपका पहली बार जो है आपका क्या अपनाने के लिए दिया दोस्तों, तो आपको सत्याग्रह अपनाने का जो है आपका सुझाव दिया था, जो कि गरम दिल के नीतियों के बिल्कुल विपरीत था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो एक बार ईसाई पूछा गया दोस्तों, पारसी पूछा गया, अब पूछा जा रहा है मुस्लिम अध्यक्ष। तो आप इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन थे मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम दोस्तों, तो हकीम अजमल खान थे कि सर बदरुद्दीन तैयबजी थे कि मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी थे या अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो है आपके कांग्रेस के प्रथम आपके मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उन्हीं के द्वारा गाया गया। तो यहाँ भी कई प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि आपका सबसे पहला तो प्रश्न बन गया कि आपका राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, और यह वंदे मातरम किनके द्वारा लिखी गई है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। यह दूसरा प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न बन गया कि पहली बार उनके द्वारा ही यह गाया गया था। चौथा प्रश्न आपका बनता है कि उनके द्वारा यह राष्ट्रीय गीत जो है किस अधिवेशन में गाया गया था। तो किस अधिवेशन में गाया गया दोस्तों, नागपुर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में या बम्बई अधिवेशन में। तो यह जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आपका कलकत्ता अधिवेशन आपका जो कि 1896 में हुआ था, इसमें जो है आपका गाया गया था प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम उन्हीं के जुबानी गाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः एक हुए, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, वह जो है 1916 में जो है आपका फिर से मिल गया। तो यह किस अधिवेशन में मिला, इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो बिशन नारायण दास थे कि भूपेंद्र नाथ बसु थे कि अंबिका चरण मजूमदार थे या सर हसन इमाम थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार जो है आपका उस समय अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो किस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की थी, लखनऊ अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में या दिल्ली अधिवेशन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बम्बई अधिवेशन जो कि 1918 में हुआ था। यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जो है आपका भाग लेने की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिवेशन में लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी थी। तो लखनऊ समझौते के तहत जो है दोस्तों कांग्रेसों ने मुस्लिमों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी थी। तो किस अधिवेशन में यह लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो गया अधिवेशन में हुआ था कि बम्बई अधिवेशन में कि दिल्ली अधिवेशन में कि लखनऊ अधिवेशन में। तो यह जो है आपका दोस्तों मुस्लिमों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता आपका लखनऊ अधिवेशन आपका 1916 में हुई थी, उसमें इसको मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा कि अमृतसर अधिवेशन 1919 में कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1919 में जो है दोस्तों कांग्रेस द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय जो लिया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे कि हकीम अजमल खान थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कि मोतीलाल नेहरू थे। तो आपका खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय जब लिया गया उस समय मोतीलाल नेहरू जो है इसके आपके अध्यक्ष थे। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंपी थी। तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुई थी दोस्तों, वह उसकी जो है यानी बागडोर गांधी जी को किस अधिवेशन में सौंपी गई? कलकत्ता अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, अहमदाबाद अधिवेशन में या कानपुर अधिवेशन में? तो यह जो है गांधी जी को यह बागडोर जो है आपको कलकत्ता अधिवेशन में जो है, जो कि 1920 में हुई थी, उसमें जो है असहयोग आंदोलन की कमान सौंपी गई थी गांधी जी को। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि किस अधिवेशन में कांग्रेसी नो चेंजर्स व प्रो चेंजर्स में विभक्त हुए? तो किस अधिवेशन में दोस्तों? गया अधिवेशन में कि दिल्ली अधिवेशन में कि कानपुर अधिवेशन में कि गुवाहाटी दिवस में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गया अधिवेशन 1922 में। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न आपको? यानी कि ये जो भी प्रश्न है दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आप लोग बिल्कुल रट डालिए और अगला वीडियो जो आएगा कांग्रेस का पार्ट 2 होगा। तो इन दोनों वीडियोस के से संबंधित प्रश्नों को आप लोग अगर याद कर लोगे, रट लोगे, तो कांग्रेस से संबंधित आने वाले कोई भी प्रश्न एग्जाम्स में आपके नहीं छूटेंगे। तो बिल्कुल देव स्टडीज़ से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही प्रश्नों का सेट मिलता रहेगा। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।